हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब देखिए हम लोग सेकंड पार्ट, जो कल हमने कहा था कि अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए भारत का जो ऊपरी इलाका है, मतलब उत्तर का जो इलाका है, अपने ग्लोब पे पढ़ा होगा, जो ऊपर साइड में होता है उसको नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले साइड को साउथ कहते हैं। आपका जो दाहिना हाथ के साइड की तरफ पड़ेगा उसको पूरब कहते हैं और जो बायां साइड में पड़ेगा उसको पश्चिम कहते हैं। ये ग्लोब पर आप देखिएगा। तो इस तरीक़े से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का जो उत्तरी इलाका है वो आप उत्तर में देख रहे होंगे कि उत्तरी इलाका टोटल जो ये रंगा हुआ भूरा टाइप से होगा, ये पर्वतीय इलाकों को दर्शाता है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर जो है ये पर्वतीय इलाका है। तो इसको हम लोग एक भाग में पढ़ते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब इसका विस्तार से देख लेते हैं। तो विस्तार में सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि भारत के उत्तर में पश्चिम से लेकर पूरब पर्वतीय प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। तो भारत के उत्तर के में है क्या देख रहे हैं आप कि भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पर्वतीय प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। तो आखिर ये है क्या? तो यहाँ पे कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु गॉर्ज क्या है, तो उसका नाम है सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत। सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत यहाँ से लेकर के जो पूरब साइड में है वो नामचा बरुआ तक धनुषाकार आकार में आप देख रहे हो कि धनुष के आकार का इस टाइप से इसे बन गया है। इस धनुषाकार आकार में जो है पर्वतीय एक श्रृंखला है। ठीक, इस श्रृंखला को हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आप याद कर लीजिए कि भारत में जो पर्वतीय प्रदेश उत्तर में शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो सिंधु गौर से हुआ है। सिंधु गौर यहाँ पे पर्वत जो है उसको कहते हैं नंगा पर्वत, और जो पूरब साइड में गया है यहाँ पे है नामचा बरुआ। उस पर्वत का नाम क्या है, नामचा बरुआ पर्वत, या उसको कहते हैं दिहंग गॉर्ज। वहाँ पे एक गॉर्ज है जिसका नाम है दिहंग गॉर्ज, वहाँ तक के ये विस्तृत है। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भाग में। तो सबसे पहला कौन होगा, तो सबसे पहला होता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी कहाँ होगा, आप देख सकते होंगे। तो काराकोरम श्रेणी जो है वह 2 राज्यों में है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यह 2 राज्यों में। दूसरा है ट्रांस श्रेणी। तो ट्रांस श्रेणी आप देख रहे हैं कि ट्रांस श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर से वह लद्दाख में थोड़ा सा अलग हो गया है। यह काराकोरम का ही एक भाग है। उसके बाद होता है हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी आपको पता है कि नेपाल में जो है वो हिमालय श्रेणी है, हिमालय का श्रृंखला है। इसको आगे भाग में हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा जो होता है सबसे लास्ट, उसको कहते हैं पूर्वांचल श्रेणी। एक अब पूर्वांचल श्रेणी आप पढ़े होंगे। पूर्वांचल श्रेणी देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये इस टाइप से यहाँ से इस तरीक़े से निकला है ऐसे, और यह इस टाइप से ऐसे चला गया है, यानी धनुष के आकार में चेंजिंग हो गया है। उसके बाद एक भाग सिर्फ इधर से अब ट्रांस श्रेणी निकल गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्वांचल श्रेणी आप यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी जो होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ये पूर्वांचल हैं। और एक पढ़िएगा पूर्वी प्रदेश। पूर्वी जो होगा वह बंगाल की खाड़ी के साइड वाले को पढ़िएगा। तो पूर्वी और पूर्वांचल में ये है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो सबसे पहला क्या था, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। काराकोरम में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं। काराकोरम कहता है यह भारत के उत्तर में सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ या दिहंग गॉर्ज तक विस्तृत है। आप इसको जानते हैं कि कहाँ तक है, तो सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत तक। आगे कहता है कि भारत में यह मुख्यतः 2 ही राज्यों में मिलता है। तो सबसे पहला राज्य कौन है, हम ये आपको पहले बताए थे कि सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है वह अरुणाचल प्रदेश। यह 2 राज्यों में मुख्य रूप से यह फैला हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के बाद इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है तिब्बत में है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो तिब्बत में है। अब तिब्बत देख रहे होंगे, और तिब्बत में इस श्रेणी को कहते हैं कैलाश श्रेणी। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तो कैलाश श्रेणी इसको तिब्बत में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अगर आगे देखें तो जम्मू कश्मीर की जो सर्वोच्च चोटी है, जम्मू कश्मीर की जो सर्वोच्च चोटी है उसको कहते हैं K2। गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, या कृष्णा गिरी इसको कहते हैं, K2 है। अब K2 का देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में K2 कहाँ पे है, लोकेशन पे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आता है K2 के बारे में थोड़ा सा। तो K2 का जो हाइट है दोस्तों 8,611 किलोमीटर है।
8611 किलोमीटर नहीं दोस्तों, गलती से बोला है, मीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखें तो इसके बारे में जो K2 है, K2 को आप देखिएगा, हमने अभी इस साइड में दिखाया था कि K2 POK में पड़ता है। K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत में नहीं है अभी फ़िलहाल में, पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड जो पड़ता है वहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग आगे अगर देखें तो आगे कहता है कि यह जो K2 है, ठीक है, इसका अन्य नाम कृष्णागिरी गॉडविन ऑस्टिन है। कृष्णागिरी या गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। K2 क्या है तो विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी। प्रथम जो है माउंट एवरेस्ट है और वह नेपाल में पड़ता है। उसके बाद है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो वह है कंचनजंगा। उसके बाद आगे कहता है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ काराकोरम श्रेणी जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे कहता है कि काराकोरम को तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहा जाता है। हमने यह पीछे अभी पढ़ा था, काराकोरम को ही तिब्बत में क्या कहते हैं तो कैलाश श्रेणी कहते हैं। इस कैलाश श्रेणी में ही एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। उस झील का नाम क्या है तो मानसरोवर झील। अब यहाँ इस मानसरोवर झील से अनेक प्रकार की नदियाँ निकलती है। वह नदी कौन कौन है तो देखिए, मानसरोवर के झील के निकट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। उसके बाद दूसरा नदी जो निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है और वह जम्मू कश्मीर से होते हुए जो सिंधु गॉर्ज बनाती है और सिंधु गॉर्ज से बनाते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। तीसरा जो नदी निकलती है वह निकलती है सतलज नदी। यह तीन नदियां जो निकलती है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है उसको कहते हैं ट्रांस श्रेणी। ट्रांस श्रेणी, अब दूसरा पॉइंट था ट्रांस श्रेणी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह जो है काराकोरम का ही एक शाखा है जो तिब्बत से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में जम्मू कश्मीर में फैल जाता है, जिसको क्या कहते हैं तो ट्रांस श्रेणी कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में यह फैल जाता है जिसको क्या कहते हैं ट्रांस श्रेणी कहते हैं। उसके बाद जो है ट्रांस श्रेणी काराकोरम से ही अलग हुआ है। उसके बाद जो है अगर हम आगे देखें तो ट्रांस श्रेणी उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ट्रांस श्रेणी जम्मू कश्मीर से लद्दाख में फैल गया है, इसलिए इसका एक और नाम है, वह नाम है इसका लद्दाख श्रेणी। ट्रांस श्रेणी का जो खोज हुआ था वह 1906 ईस्वी में एक व्यक्ति थे स्वेन हेडेन ने 1906 ईस्वी में किया था। अब आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और अच्छे से आपको आ रहा होगा समझ में। हम आशा करेंगे कि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिले। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। इसमें एक कोट्स हमने डाला है कि तुम जहाँ हो वहीं शुरू करो, यानी तुम जहाँ पे हो वहाँ से ही शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वो करो। चुपचाप ऐसे ही बैठा नहीं रहो। फिर मिलेंगे ऐसे ही आपको अगले वीडियो में। अगला जो श्रृंखला हम लोग आएगा वह हिमालय पर्वत श्रृंखला आएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं और उनके साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।